ये बात करते हैं दोस्तों आज 6 मई 2020 बुधवार हो चुका है और आज के इस वीडियो में जानेंगे अपन दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। जहां किन किन राज्यों में दोस्तों लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा कुछ राज्यों में 30 मई तक लॉकडाउन की तरह ही बंदी से लागू रहेगी। किन राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया ये तो आपको बताएंगे। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों सरकार फ्री में राशन देने जा रही है, इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। और साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से एक नया अपडेट निकल कर आ रहा, वो भी बताएंगे। एक एक करके सभी तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे भारत में दोस्तों चीन से शुरू हुई इस बीमारी के वायरस की 30 वैक्सीन पर काम हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की इन कोशिशों की समीक्षा भी की है। तो लगातार दोस्तों जहां देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी के वायरस का टीका, वैक्सीन यानी दवाई बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी होड़ में हमारे भारत के वैज्ञानिक भी पीछे नहीं है। देश के रिसर्च संस्थान और स्टार्टअप और दवाई कंपनियां मिलकर के सभी इस काम को अंजाम देने की कोशिशें कर रही है और इन सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए साथ ही आप नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों पर। तो देख पा रहे अगला अपडेट कि 38 लाख लोगों को मई में बिना राशन कार्ड के मिलेगा मुफ्त में राशन। सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली सरकार ने यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लॉकडाउन में आम जरूरतों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं और इस बीच गवर्नमेंट ने फैसला लिया दोस्तों की मई में 38 लाख ऐसे लोगों को फ्री में राशन बांटा जाएगा जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। यानी कि बिना राशन कार्ड वाले उन्हीं लोगों को राशन दिया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करके राशन ई कूपन ले लिया होगा। साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की भारी बारिश के बीच भी शराब की लाइन में लोग लगे रहे, जज्बा इसे ही कहा जाता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा कि 4 तारीख से जब लॉकडाउन हटाया गया उसके बाद से ही कई जगहों पर शराब की दुकानें खुलना शुरू हो गई और उसके बाद सभी शराबी भाई लोग जो वो एकदम से उमड़ पड़े शराब की दुकानों पर। कई जगहों पर प्रशासन ने वापस शराब की दुकानों को बंद भी कर दिया ज्यादा भीड़ को देखते हुए। और ऐसे में एक और अपडेट देख सकते हैं कि शराब की दुकानें खुलने के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश ने भी 100 करोड़ की कमाई की है। इसके अलावा दोस्तों शराब की दुकानों को लेकर पंजाब और उड़ीसा में कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा भीड़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने का भी फैसला लिया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रीन जोन एरिया में शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। एक ग्राहक एक बार में 5000 ml यानी कि 5 लीटर तक का ऑनलाइन ऑर्डर दे पाएंगे, जिसकी डिलीवरी कीमत 120 रुपीज होगी। और साथ ही एक ऐसा ही अपडेट शराब को लेकर देख सकते हैं दोस्तों की बुधवार से ही यानी आज से मध्य प्रदेश में भी शराब की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन समय होगा सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक का। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दिल्ली में शराब के ऊपर 70% अतिरिक्त टैक्स लग चुका है और होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी है। लेकिन जरा देखिए दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने शराब को कितना महंगा कर दिया। 100 रुपए की जो पहले बोतल आती थी वो अब 170 रुपए में मिलेगी, यानी कि 1000 रुपए की शराब के अब आपको 1700 रुपए चुकाने पड़ेंगे। राजधानी दिल्ली में शराब को इतना महंगा कर दिया ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स वसूली हो और ज्यादा कमाई हो, इसलिए टैक्स वसूली के लिए सरकारें जो है शराब की कीमतें बढ़ा रही है। चलिए और साथ ही अगली खबर आ रही है कि लॉकडाउन 3 के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी में 50 दिनों बाद बड़ी कीमत है। जी हाँ, आपको बता दें लॉकडाउन 3 के बीच देश भर में दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी भारी इजाफा किया गया। बीते सोमवार से ही लॉकडाउन के बीच लोगों को घरों से बाहर निकलने की थोड़ी सी छूट मिली है और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होने से लोगों को महंगाई का झटका लगा है। IOCL के मुताबिक दोस्तों पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 67 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल के दाम में 7 रुपए 10 पैसे तक की बढ़ोतरी भी देखी गई है। और अभी बेसिकली पेट्रोल की रेट 71.26 चल रहा है, जबकि डीजल का रेट भी क्या चल रहा है 66 से 75 तक डीजल के दाम चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की कंपनियों में स्टाफ को अलग अलग लंच ब्रेक देना होगा, जिससे कि उनमें दूरी बनी रहे। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में भी समझ सकते हैं आप, दोनों में शामिल कर्मचारियों के लिए एक नया नियम बनाया और उन कंपनियों को यह नया नियम पालना करवाना ही पड़ेगा। तो दरअसल बात कुछ यूं कि अभी जो देश और दुनिया में बीमारी का वायरस चल रहा है ना, इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया दोस्तों की सभी कंपनियों में अब कर्मचारियों को लंच एक साथ नहीं दिया जाएगा ताकि वो एक साथ बैठ करके खाना वगैरह नहीं खाए, जिससे कि इन्फेक्शन संक्रमण ना फैले। अलग अलग टाइमिंग पर उनको लंच ब्रेक देना पड़ेगा, है ना। आज ही अगली खबर आ रही है कि दोस्तों CBSE के 10th एग्जाम जो है देश भर में कैंसिल कर दिए गए हैं। जहां देश भर में अब 10वीं बोर्ड की CBSE की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस में ये बताया गया दोस्तों कि देश भर में अब कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। बता दें कि कोरोना के कारण देश भर में 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं बची हुई है। हालांकि उत्तरी दिल्ली के बच्चों के लिए यह आदेश नहीं है। मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में कैंसिल हुई परीक्षाएं होंगी, मगर इसके लिए अभी तारीख फाइनल नहीं हुई है।
बाकी बच्चे जो हैं उनकी परीक्षाएं 10वीं की उनको नहीं देनी पड़ेगी। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है कि IDBI बैंक के कार्ड से शॉपिंग करके आप अच्छा खासा ऑफर उठा सकते हैं। बैंक जो है बम्पर डिस्काउंट दे रहा है। जी हाँ, तो दरअसल देश का IDBI बैंक जो है ना दोस्तों, उसने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों के लिए शॉपिंग पर अलग अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर निकाले हैं। आप वीजा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदारी कर सकते हैं और ऑफर पा सकते हैं। तो दरअसल इन चीजों पर डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि FMCG प्रोडक्ट्स अगर आप IDBI की डेबिट क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो ना दोस्तों, तो आपको 5% छूट मिलेगी, जबकि दवाओं की खरीद पर 10% छूट मिलेगी और अपोलो प्रोडक्ट्स की खरीद पर 15% छूट देने का IDBI बैंक ने ऐलान किया। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, इसके अनुसार ज्यादा जानकारी। चलिए साथ ही अगली खबर देख पा रहे होंगे कि विदेशों में फंसे 15,000 भारतीयों को वापस लाने का एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। 64 उड़ानें तैनात की जा रही दोस्तों। दरअसल आपको पता होगा सरकार इस तरह की प्लानिंग बना रही है कि 7 तारीख से जो विदेशों में हमारे भारतीय भाई लोग फंसे हुए हैं उनको भारत में लाया जाए। अच्छा, उसको लेकर किराया भी तय किया गया है। एक और बड़ा अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि भारतीयों की वतन वापसी तो होगी, मगर 12 देशों से लौटने का किराया भी तो देखिए जरा। ढाका से दिल्ली का टिकट होगा 12,000 रुपए और अमेरिका से लौट रहे हैं तो देने होंगे 1 लाख रुपए। ये टिकट आप देख सकते हैं दोस्तों। एरोप्लेन के टिकट रेट के अनुसार ये प्रति व्यक्ति किराया कितना है तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ढाका से दिल्ली, दुबई से दिल्ली 13,000 रुपए, अबू धाबी से हैदराबाद 15,000 रुपए, सिंगापुर से बेंगलुरु 18,000 रुपए, कुवैत से हैदराबाद 20,000, लंदन से मुंबई 50,000, लंदन से बेंगलुरु 50,000 और बाकी 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। शिकागो से दिल्ली, हैदराबाद आओ, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जाओ वगैरह वगैरह, है ना, क्योंकि फ्लाइट्स का प्रीमियम रेंज का किराया जो इस टाइम पर यात्रियों को चुकाना पड़ेगा। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों की गाजियाबाद में बड़ी बंदिशों की अवधि। अब 31 मई तक बंद रहेंगे मॉल, सैलून और अन्य गतिविधियां। जी हाँ, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में यूं समझ सकते हैं आपकी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चीजें तो बंद रहने वाली है, मॉल, सैलून वगैरह वगैरह। और आप देख सकते हैं कि ये जो बीमारी का वायरस चल रहा है इसके चलते दोस्तों धारा 144 लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में, जो की 31 मई यानी कि 31 मई की रात तक लागू रहेगी। इस दौरान विभिन्न आयोजन व गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है, यानी कि लगभग लॉकडाउन लागू ही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की तेलंगाना में सीधा सीधा राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया कि 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री KCR ने इस बात की ऑफिशियल घोषणा भी कर दी है। तो दरअसल दोस्तों तेलंगाना के अंदर अब तक टोटल 1096 लोग जो है इससे संक्रमित हो चुके हैं बीमारी से, और इसीलिए तेलंगाना में लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया। राज्य के CM चंद्रशेखर राव ने कहा दोस्तों कि हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू लागू रहेगा। तो ये भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही आप नजर डालते हैं कुछ और बड़ी प्रमुख खबरों पर। बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कि अमेजॉन पेंट्री पर दोस्तों शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। 50% तक के ऑफ पर भी शॉपिंग का मौका है। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि काफी दिनों के लॉकडाउन के बाद आखिरकार ई-कॉमर्स को सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में शुरू कर ही दिया, राइट। और ऐसे में ई-कॉमर्स कंपनियां क्योंकि दोस्तों इतने दिन बाद शुरू हुई हैं और इसीलिए ये कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर निकल कर ला रही हैं। अमेजॉन से दोस्तों अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कुकिंग एसेंशियल होम ग्रोसरी प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हो ना, तो आपको कई चीजों पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 10%, 20%, 30% से लेकर 50% तक ऑफ भी आपको कई प्रोडक्ट पर देखने को मिल जाएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है। जब इस बीमारी की और लॉकडाउन की बात हो ही रही है ना दोस्तों, तो मैं आपको इस बीमारी से संबंधित कुछ आंकड़े भी बता देता हूँ। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ नए मामले देखने को मिले दोस्तों। इस चीनी बीमारी के पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमारे भारत में आंकड़े देखने को मिले है ना, उनकी संख्या पिछले 24 घंटों में 3900 से भी ज्यादा रही, जबकि 24 घंटों के दौरान 195 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और साथ ही दोस्तों देश भर में इसके टोटल आंकड़ों की संख्या की अगर बात करें तो दोस्तों देश में ये कुल संख्या जो है ना 46,400 से भी पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये अपडेट निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं आप। अभी दोस्तों देश में अलग अलग राज्यों के अनुसार पॉजिटिव मामले कितने हैं, तो इसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख पा रहे। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि इस बीमारी से दोस्तों गुजरात में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 49 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि गुजरात के अंदर टोटल अलविदा लोगों की संख्या पहुंच चुकी है दोस्तों 368। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा, LG और सैमसंग कंपनियों ने भी दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे खासे ऑफर निकाले हैं। अगर इस दरमियान आप एसी, फ्रिज वगैरह कुछ भी मंगवाते हो ना, तो LG और सैमसंग 15 से 20% तक डिस्काउंट ऑफर दे रही है। और साथ ही अगली खबर है कि आज से खरीद सकेंगे Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन। ऑरेंज और ग्रीन जोन के ग्राहक इस फोन को ऑर्डर भी कर पाएंगे और दोस्तों उन इलाकों में ये डिलीवरी भी हो जाएगा। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पाएंगे कि लॉकडाउन के बीच उद्योग धंधों को और भी ज्यादा रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और उसमें कुछ बड़े फैसले भी लिए। जी हाँ, तो दरअसल उत्तर प्रदेश में उद्योग व धंधों को गति प्रदान करने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक बैठक ली है। उन्होंने इसकी नीतियों में संशोधन के निर्देश दिए हैं ताकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा काम धंधे, रोजगार, फैक्ट्री वगैरह वापस चालू हो सके। चलिए और साथ ही
अगला अपडेट आ रहा है कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को भारत का एक बड़ा ऑफर है। लग्जमबर्ग से दोगुने आकार की जमीन देने की तैयारी है। जहां दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट भी आए थे कि चाइना के अंदर जो ये बीमारी का मसला फैला, इसके चलते चीन से कम 1000 कंपनियां जो है ना वो पलायन कर रही है। यानी कि चाइना देश को छोड़ करके वो अपने प्रोडक्शन हाउसेज, प्लांट्स वगैरह जो है वो दुनिया के दूसरे देशों में खोलने जा रही है, राइट। और ऐसे में दुनिया के सभी देशों की सरकारें यही चाहेगी कि वो कंपनियां उनके देश में आकर के प्लांट्स वगैरह शुरू करें, क्योंकि इससे एटलीस्ट उन देशों की आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही, साथ में उन देशों में अगर वो कंपनियां आकर के अपने प्लांट शुरू करेगी तो जाहिर सी बात है उन देशों के कर्मचारियों को, वहां के लोगों को, वहां की जनता को, नागरिक को रोजगार भी मिलेगा। और इसी कड़ी में दोस्तों भारत सरकार भी चाहती है कि चीन से जो समेटने वाली कारोबार समेटने वाली कंपनियां ना वो भारत में आकर के बसे। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने स्पेशली उन कंपनियों के लिए एक नया ऑफर निकाला, और वो ये कि अगर वो भारत आकर के बसती है ना तो उनको जरूरत से ज्यादा जमीन वो भी सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है टेक्नोलॉजी के तहत देख सकते हैं दोस्तों की 8 मई को लॉन्च होगा 108 मेगापिक्सल से लेस 5G स्मार्टफोन Mi 10। प्री बुकिंग करने पर आपको फ्री में 2500 रुपए तक का वायरलेस पावर बैंक ऑफर भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये Xiaomi Mi कंपनी की तरफ से एक नया प्रोडक्ट भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने हाल ही में हुई ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में इस बात का ऐलान किया। इस फोन की सबसे खास बात और हाईलाइट फीचर ये दोस्तों इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा और साथ ही इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। इसकी प्री बुकिंग 8 मई से लेकर 17 मई तक चलेगी और बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 2499 रुपए तक का एक पावर बैंक फ्री में मिलेगा। अगर दोस्तों आप भी नया स्मार्टफोन वगैरह मंगाने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है भारतीय बाजार में वो 42,000 के आसपास हो सकती है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि बड़े शहरों में अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इतने दिन लॉकडाउन था तो इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट जो है काफी हद तक गिर चुका है और बिल्डर्स वगैरह की जिनके पहले से ही मकान वगैरह फ्लैट वगैरह बने हुए हैं ना बड़े बड़े इलाकों में, शहरों में, वो सब अब जरूर चाहते हैं दोस्तों कि उनके मकान जो फटाफट से सेल हो जाए ताकि उनका पैसा जो इतने दिनों से लॉकडाउन के दरमियान जाम था वो वापस उनके पास पहुंच सके। और इसीलिए ये कुछ कंपनियां वगैरह जो है बड़े शहरों में मकान खरीदने पर ऑफर दे रही है। अगर आप भी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस समय फायदा आप उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि अब सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड के 1233 मजदूर बुधवार सुबह पहुंचेंगे धनबाद। ये रेलवे की एक नई रूट पर ट्रेन चलाई गई है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की यूनानी चिकित्सा वैज्ञानिकों की सलाह है भरपूर नींद लेकर के आप इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों नींद की कमी जो है ना वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को कम कर दिया। और ऐसे में यूनान के वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का खुलासा हो दोस्तों की भरपूर नींद अगर आप लेते हो ना तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि आप इस तरह की वायरस वाली बीमारियों को फाइट करने के काबिल बनते हो, उनसे लड़ सकते हो। और इसीलिए भरपूर मात्रा में नींद लें, नींद की कमी नहीं रखें क्योंकि ये आपकी याददाश्त, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है भरपूर नींद। इसके अलावा आपको रिलैक्स फील होता है, ज्यादा कूल आपका माइंड रहता है अगर आप भरपूर नींद लेते हो तो। इसके अलावा भी अखरोट और काली मिर्च वगैरह आपको खानी चाहिए इस दरमियान अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है आपकी जेब पर, हालांकि फिर भी ऐसा नहीं होगा। आखिर कैसे? तो दरअसल दोस्तों सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस के तौर पर 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। इसके अलावा पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी लगा दी है। इस हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए और डीजल की कीमतों में 13 रुपए का इजाफा हो गया। ये नई कीमतें 6 मई से लागू होगी। हालांकि दोस्तों CNBC TV 18 से बातचीत में एक सरकारी अधिकारी ने बताया दोस्तों कि इन बढ़ी हुई प्राइस यानी कि कीमतों का असर ग्राहकों की जेब पर नहीं होगा। तो इसकी कुछ वजह और डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि अगले 6 महीनों में मीडिया IT सेक्टर में जॉब की टेंशन बढ़ेगी। लिंक्डइन पर एक सर्वे कराया गया और उसके अनुसार ये बात का पता चला दोस्तों की इस बीमारी और लॉकडाउन के चलते देश ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया भर में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। हालांकि इन फील्ड में नौकरियों की ज्यादा जरूरत होगी। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की आज से सोने चांदी की कीमतें भी कम हुई है। जहाँ तो दरअसल आपको बता दें आज सोने में 170 रुपए की गिरावट देखी गई और इसके बाद सोने का रेट 45,743 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही दोस्तों आज चांदी में भी गिरावट जारी है। चांदी आज भी 590 रुपए सस्ती हुई है। और उसके बाद अभी चांदी का रेट क्या चल रहा है तो आप ज्यादा जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए और साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। राजस्थान में मौसम अपडेट है दोस्तों। आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इन जिलों में बरसात और ओलावृष्टि की अभी भी चेतावनी है। राजस्थान के दोस्तों कई जिलों में 6-7 मई तक भारी बारिश की चेतावनी तो है। इसके अलावा आंधी भी आ सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। इन जिलों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही दोस्तों पर राज्यों की जब बात करें तो संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान पर अगर नजर डालेंगे पूरे भारत के किन किन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी है ना। तो देख सकते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पूर्वी
उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और साथ ही दक्षिण तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हरियाणा और पंजाब के साथ साथ दोस्तों उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। ये तो रहे आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि विस्तारा एयरलाइन कंपनी ने ऐलान किया दोस्तों की सीनियर कर्मचारी जो हैं वो 2 महीने तक हर चौथे दिन लिव विदाउट पे पर जाएंगे। 1200 कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे, लेकिन उन कर्मचारियों को अगले 2 महीने तक छुट्टी मिलेगी उसकी विदाउट पेइंग, यानी कि बिना तनख्वाह के। और साथ ही अगली बड़ी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। पेटीएम ने चेतावनी जारी की है अपने ग्राहकों को कि अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल दोस्तों पेटीएम के जो सीईओ है ना विजय शेखर शर्मा, खुद उन्होंने ये बात शेयर की है ट्वीट के ऊपर। इनको दोस्तों एक यूजर ने एक मैसेज किया था और स्क्रीनशॉट भी भेजा था, ये देख सकते हैं आप। तो दरअसल बात पूरी यूं है दोस्तों, मसला यूं है कि आजकल सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इस तरह की फेक बात, फर्जी बात फैलाई जा रही है ना कि आप मुझे आपके पेटीएम नंबर दो, कुछ यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह और कुछ डिटेल दो और मैं आपके पेटीएम वॉलेट में स्थित पैसों को डबल कर दूंगा। इस तरह की दोस्तों सोशल मीडिया पर फर्जी बातें फैलाई जा रही है। तो ऐसी बातों पर ध्यान न दें, आप ऐसे किसी भी शख्स पर विश्वास न करें जो कि आपके पेटीएम में वॉलेट में पड़े पैसों को डबल करने की बात कर रहा हूँ। बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज यू विल बी फ्रॉड बाय फ्रॉडस्टर्स। तो इसलिए दोस्तों अलर्ट है, पेटीएम कंपनी की तरफ से भी चेतावनी जारी की है और आप भी सावधान रहिएगा। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की भारत को झटका लगा लॉकडाउन के चलते मई में बेरोजगारी दर 27% से ऊपर पहुंच चुकी है। और इसी बीच अगला अपडेट आ रहा कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका दोस्तों रामायण। इसने आखिर कितने ही विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो दरअसल हिंदी भाषा में तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही दिए हैं। इसके अलावा भी दोस्तों देश और दुनिया में रामायण के सीरियल ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश को लेकर अपडेट है। रेड जोन वाले इस जिले में ठेके के खुलते ही बिक गई 1.5 करोड़ की शराब। शराबी भाई लोग आखिर कितने परेशान हो रहे देख सकते हैं आप। और राउंड सर्किल में भी खड़े, लेकिन कई लोग फिर भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि प्लीज आप लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करें जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन की जरूर पालना करें। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यही फिनिश होते हैं। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि इस बीमारी का सबसे पहला मामला दोस्तों भारत में किस महीने में देखा गया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या दिसंबर में, किस महीने में दोस्तों आखिर इस बीमारी का पहला केस भारत में देखा गया। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक करना, लाइक जरूर करना दबा के। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।